सबसे पहले मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लौकी ले ली है, उसे बढ़िया से धो के और छील लिया है। अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। मैं हमेशा जब भी कोफ्ते बनाती हूँ तो उसमें प्याज ज़रूर डालती हूँ। प्याज का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे कोफ्ते में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। ये वैसे मैंने ग्रेवी के लिए किया था, लेकिन इसमें से मैंने 2 प्याज निकाल ली है। और ग्रेवी के लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक सब काट के धो के रेडी कर लिया है। ये मैंने लौकी कस ली है और इसी में मैं एक प्याज कस लूँगी और एक प्याज को बारीक बारीक काट लूँगी। ये देखो, एक कस लिया है और एक को बारीक बारीक काट लूँगी। इससे इस प्याज डालने से पता नहीं, मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ। अब मैंने 2-3 मिर्चें ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। आप मिर्चें अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाला बाइंडिंग के लिए और हल्दी और नमक डाला। बस इतना ही मसाले काफ़ी होते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लो। अगर ज़रूरत लगे आपको तो और बेसन डाल लो, अदरवाइज़ नहीं। अब कढ़ाई चढ़ी है तो बच्चे फरमाइश लेके आ जाते हैं कि पापड़ बना दो। कढ़ाई मैंने पकोड़े के लिए रेडी की थी। अब फिर पापड़ निकाल के इसी में मैंने पकोड़े तल लिए हैं। आप इसे किसी भी साइज़ के कर सकते हो, छोटे बड़े जैसे भी आपको खाना हो वैसे आप कर सकते हो। और डाल के इन्हें अलट पलट के अच्छे से पका लो, बहुत अच्छे से पक जाएंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा इसे, हाँ, सिम आंच पे ही पकाना होता है, ताकि थोड़ा तेल जब गर्म हो जाए फिर इसको अलट पलट के सिम आंच पे पका लो। ये देखो बढ़िया से पक जाते हैं। कई तो ऐसे ढीठ होते हैं कि उनको चाहे जितना भी पलट लो पलटते नहीं हैं। आप उसको पलटोगे और फिर थोड़ी देर में फिर वो वैसे ही राउंड अप हो जाते हैं। ये देखो, अलट पलट के इन्हें बढ़िया सा पका लो और जब ये पक जाए तो इनका तेल निकाल के इनको किसी बर्तन में रख दो। ये देखो, ये बढ़िया हो गए हैं। अब इसको मैं इसमें रख दूँगी ताकि इसका तेल निकल जाए। वैसे भी इसे मैं टिश्यू पेपर पे रखूँगी और अगर थोड़ा बहुत तेल बचेगा तो वो फिर खींच लेता है। दूसरी तरफ मैंने उधर पकोड़े बना रही हूँ मैं, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल डाला है, फिर जीरा डाला है और जो प्याज और लहसुन अदरक छील काट के रखा था उसकी ग्रेवी बना ली है और उसको डाल दिया है, क्योंकि पकोड़े में तो टाइम लगता है। फिर मैंने दूसरी तरफ ये काम भी चालू कर दिया, जब तक पकोड़े बनेंगे तब तक ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने ऐसे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। अब वो जब तक वो हो रहा है, पकोड़े डाल दिए, पकोड़े भी पक रहे हैं, तब तक मैंने टमाटर धो के बढ़िया से काट के मिक्सी में पीस लिया है। और लाइट का भी आजकल भरोसा नहीं रहता ना, बहुत लाइट जाती है, फिर इसलिए मैंने जल्दी कर लिया। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं काट पीटने का काम और कुछ भी तैयारी होती है करती जाती हूँ। अब इसको थोड़ा सा भून लिया है, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, ये भून गया है। अब पहले तो देखा था ना कितना सारा था, अब देखो थोड़ा कम रह गया है। ये बहुत अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इसी में मैं मिर्च डालती हूँ, 3 से 4 मिर्चें डाली थी और 4-5 टमाटर डाले थे। बढ़िया ग्रेवी बन गई है, क्योंकि इसमें और तो कुछ पड़ता नहीं है, पानी ही रहता है, यही ग्रेवी रहती है और पानी रहता है, बाद में पकोड़े ऐड कर देते हैं। ये देखो, अब इसको पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सिम आँच कर लेंगे, ऐसे ये पकता रहेगा। अब इस टाइम हम बेसिक मसाले डाल देंगे। हल्दी और नमक डाला है। मैं जनरली थोड़े कम ही मसाले डालती हूँ, कभी मूड हुआ तो 2-4 मसाले और डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मेरा हल्दी और नमक ही डाला जाता है। ये देखो, अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। जब ये पक जाएगा तो मैंने 1 से 2 चम्मच दही डाली है, ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाए। लाल लाल भी थोड़ा कम ही अच्छा लगता है ना। और जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे उसी थाली में थोड़ा सा पानी डाला और उसे अच्छे से घोल लिया। जो भी बेसन है, ये लच्छे रह जाते हैं ना लौकी के कई बार, तो वो सारे मिक्स होके इसमें आ जाएंगे, उन्हें नाली में क्या ही फेंकना। तो इसलिए हमने उसमें डाल दिया। ये हेल्दी होता है, बढ़िया कलर आ गया है देखो। अब ये 2 से 3 मिनट में बॉईल ले लेगा और फिर हम इसे ढक के धीमी आंच पे छोड़ देंगे। 10 मिनट ये पकेगा पानी, फिर उसके बाद हम कोफ्ते डाल देंगे। ये देखो, बढ़िया तैयार हो गए हमारे कोफ्ते। कोफ्ते को थोड़ा सा कोफ्ते या कभी कोई भी पकोड़े आप डालते हो तो उसको थोड़ा सा अगर दबा के डालोगे ना, तो वो जब फूलेगा ना तो वो पानी खींच लेता है, या अंदर की ग्रेवी जो भी होती है वो खींच लेता है, तो और सॉफ्ट हो जाते हैं ये। देखो, चला लेंगे
आपको इसमें डालना है। मैंने फिर ढक दिया था, चला के 2-3 मिनट के लिए ढक दिया था। अभी देख लो कितनी गाढ़ी ग्रेवी हो गई है, ये देखो बढ़िया ग्रेवी हो गई है। और मुझे इसके पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे सूखे सूखे भी अच्छे लगते हैं। अब ये बन चुकी है, ये सर्विंग के लिए तैयार है। अब इसमें धनिया डाल दूँगी। धनिया थोड़ा छोटा वाला बेटा कम पसंद करता है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। कोई चीज़ बनाओ तो मेरा बड़ा मन करता है, सर्दियों में तो इतना मन करता है लेकिन नहीं डालती, बट कभी कभी तो डाल ही देना चाहिए। अब मैंने अपने छोटे बेटे का लंच निकाल दिया है। ये सब्जी है, चावल है और इसमें रोटी डाल दूँगी। बस बहुत पसंद से खाया था आज, कोई कंप्लेन नहीं की धनिया की उसने। तो आ जाइए।